हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचर केमिस्ट्री। माय नेम इज शुभ्रा मुखर्जी और मैं आज शुरू करने वाले हूँ इसी जो ये टॉपिक एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। हम जो पढ़ रहे थे अब तक जो चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, उसका ही एक टॉपिक है। पहले जो वीडियो है उम्मीद करते हैं आप लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में अगर नहीं आया कुछ बातें, कुछ एग्जाम्पल्स, और अगर ज्यादा से ज्यादा मैथ कराना है तो मुझे आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइएगा, ठीक है। तो आज हम शुरू करने वाले हैं एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस। इस टॉपिक पढ़ने से पहले याद करो कि कुछ देर पहले एक अंकल आया था यहाँ पे, हम लोग के बीच एक अंकल आया था जिसका नाम है जॉन डाल्टन। तो उन्होंने क्या कहा कि एक एटम होता है, और मान लिया कि यही है, उसने जो हमको गिफ्ट किया था जो एटम वो यही है। तो ये है एटम, एक एटम है ये। चलो मिल गया मेरा एटम। अब सर ये जो एटम है इसके कुछ ना कुछ मास होगा, तो एटम का जो मास है उसको तो हम कहेंगे ना एटॉमिक मास। इसको हम कहेंगे, इसका मास को एटॉमिक मास कहेंगे। अब हम कहेंगे कि ये जो एटम है इसको किसी ना किसी के रेफरेंस से आया है, कि इसे कंपेयर करके इसका मास आया है। इस मास एटॉमिक मास को हम कहते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास, मतलब कंपेयर। ये जो मान लीजिए इसका है 1 ग्राम, एटम का मास है 1 ग्राम। हमें कैसे पता चलेगा, कैसे पता चलेगा कि 1 ग्राम है? कहाँ से हमकी कॉन्सेप्ट मिला, कहाँ से कि 1 ग्राम है? हम देखेंगे 1 मीटर, 1 मीटर इतना ही क्यों होता है, इतना क्यों नहीं होता? 1 सेकंड हम जानते हैं कि ये लो 1 सेकंड हो गया, अब 1 सेकंड हो गया। क्यों? और थोड़ी देर ठहर जाते हैं ना, फिर थोड़ी देर बाद बोलेंगे कि 1 सेकंड हुआ। एक डेफिनेट टाइम में ही क्यों 1 सेकंड होता है? इतना ही क्यों 1 मीटर है, इतना क्यों नहीं? 1 ग्राम एक डेफिनेट क्वांटिटी, उसको ही क्यों 1 ग्राम कहेंगे? हम इतना बड़ा पत्थर लेके आएंगे 1 ग्राम का है, हो भी सकता है। समझिएगा अच्छे से। हम देखते हैं आप लोग भी बाजार जाते हैं, सब कोई बाजार तो सभी जाते हो ना। बाजार गया, आप 1 केजी आलू लेंगे। अब आलू जब देते हैं आपको तराजू में तोला जाता है, एक तरफ आलू रहता है, एक तरफ 1 किलो का बाट। 1 किलो आलू है तो 1 किलो का बाट यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 1 किलो आलू। जब आपका बाट करा और आलू जब बराबर हो गया, पैरेलल हो जाता है, तब आपको आलू दिया जाता है। तब आलू का वजन माना जाता है कि ये 1 किलो आलू है। इसी को तो हम कहते हैं रिलेटिव, इसी को तो हम कहते हैं रेफरेंस। वो बाट के रेफरेंस से आलू को 1 किलोग्राम बोला गया, वरना नहीं बोलता। बाट का वेट और इसका वेट जब सेम हो गया तब हम कहे कि ये 1 किलो आलू है। आप गौर से समझिए कि ये जो बाट है वो भी किसी ना किसी के रेफरेंस से आया है कि नहीं? ऊपर से तो नहीं टपका ना कि 1 किलो का बाट टपक गया है, उससे उससे सब नाप लो तो लो सब। नहीं, ऐसा नहीं है। हम मुद्दे पे आएंगे, हम इनिशियल देखेंगे कहाँ से ये सब आया। ये जो 1 ग्राम है, ग्राम किलोग्राम कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, वहां से हम देखेंगे। चलिए, यहाँ पे एक हमने एक एटम ले लिया कि C12। C12 का एक एटम ले लिया। C12 का मास है 12 यूनिट, 12 यूनिट मास है। अब मैंने C12 क्यों लिया? थोड़ी देर पहले हमने सीखा कि कार्बन का 2 आइसोटोप होता है, एक C12 एक C14। तो हमने C12 को लिया, C12 को चूज किया हमने। हम कार्बन 14 को क्यों नहीं लिया उसका भी कहानी है, वो हम बाद में समझेंगे। आप देखेंगे कि कार्बन 12 को हमने ले लिया। अब कार्बन 12 का जो है उसको हमको बोला गया कि 12 पार्ट में डिवाइडेड कर दो, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8,
देखिए 12 पार्ट में डिवाइडेड हो गया। ये कार्बन 12 को हम 12 पार्ट में डिवाइडेड कर दिए। अब हम इसका एक हिस्सा, इसको हम क्या कहेंगे, एक यूनिट। अगर ये पूरा कार्बन है 12 यूनिट का पूरा कार्बन है, तो इसका एक हिस्सा है 1 यूनिट। इसका है 12 यूनिट, मेरे को चाहिए क्या, 1 यूनिट। अब 1 यूनिट से ही सारे जितना दुनिया का जो भी है उसको नापा जा रहा है। यहां से ही सबका वेट मासेस निकाला जा रहा है, ये 1 यूनिट से। अच्छा समझिए, अच्छा समझना। देखिए ये जो 1/12 जो पार्ट है कार्बन 12 का, उसको हमने एक तरफ रख दिया, दूसरी तरफ हमने हाइड्रोजन को रख दिया। अब हाइड्रोजन का जो वेट है और ये 1/12 कार्बन का जो वेट है वो दोनों बराबर हो गया। तो हमने क्या कहा कि हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट। तब हमने क्या किया, हाइड्रोजन का मास है 1 यूनिट। ओके, अब हमने सोडियम को लाया। सोडियम एक तरफ 1/12, मतलब कार्बन 12 को 1 यूनिट इधर रखा और इधर रखा सोडियम का एक एटम को। अब हमने देखा ये जो सोडियम है वो इससे कार्बन के ये 1 यूनिट कार्बन से 23 टाइम ज्यादा भारी है। तब हमने क्या कहा कि जो सोडियम है उसका मास 23 यूनिट है। इस ऐसा करके हम सबका मास निकाला। इधर कार्बन को रखा, इधर एक चीज रखा, उसका अगर इससे दोगुना है तो ये हो गया 2 यूनिट, इससे तिगुना है तो 3 यूनिट, 4 गुना तो 4 यूनिट, 5 गुना तो 5 यूनिट। ऐसा करके हमने सभी चीज है सबका मास हमने एक एक करके निकाला। आप लोग भी निकाल सकते। देखिए यहाँ पर डेफिनेशन में क्या बोला है कि एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। इट इज डिफाइंड एज द नंबर व्हिच इंडिकेट्स how many times the mass of one atom of an element is heavier than comparison to 1/12 part of the mass of one atom of C12। C12 का जो 1/12 पार्ट है उससे कोई एटम कई गुना ज्यादा हेवी है, कितना गुना ज्यादा हेवियर है, उसको ही हम कहते हैं एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास। अब किसी को हम रिलेटिव एटॉमिक मास अगर हमको निकालने जाए तो रिलेटिव एटॉमिक मास का फार्मूला क्या होता है, मास ऑफ वन एटम ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय 1/12 ऑफ द मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, जिसको हम क्या कहते हैं, मास ऑफ वन एटम ऑफ C12, उसको हम क्या कहते हैं, 1 यूनिट। इसका मास क्या है, 1 यूनिट। समझ में आया, ठीक है। अब थोड़ी देर पहले हमने बोला कि ये इतना ही 1 मीटर क्यों है, एक डेफिनेट लेंथ ही 1 मीटर क्यों है, उससे ज्यादा क्यों नहीं, जिसको हम ऐसा यूनिट बोलते हैं। वहां पे ऐसा साफ साफ लिखा गया है, वो साफ साफ बोला हुआ है कि ये जो लेंथ है उसका जो यूनिट है वो मीटर ही होगा, लेंथ का मीटर ही होगा, ठीक है, वेट का केजी ही होगा। वहां पे साफ साफ बोल दिया गया है कि लेंथ का मीटर ही होगा, ठीक है, मास का केजी ही होगा। इस चार्ट को हम मान के चलते हैं, ये जो स्टैंडर्ड यूनिट दिया हुआ है उसके ऊपर ही हम बात करेंगे। तो इसीलिए हम एक डेफिनेट लेंथ को ही हम 1 मीटर कहते हैं, एक डेफिनेट वेट को ही, मास को ही हम केजी कहते हैं, ठीक है, डेफिनेट टाइम को ही हम सेकंड कहते हैं। इस चार्ट की वजह से एक ऐसा यूनिट, ये इस चार्ट को आप लोग याद रखिएगा, ये चार्ट बहुत बार काम आएगा। जब तक केमिस्ट्री जिंदगी में रहेगा यूनिट्स बहुत काम आएंगे, जैसे कि लेंथ को मीटर से, ठीक है, मास को केजी, टेम्परेचर केल्विन, ओके, टाइम सेकंड, अमाउंट मोल, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट को हम एम्पायर से डिनोट करते हैं, एम्पायर, इसका यूनिट है एम्पायर, यस, इंटेंसिटी। इंटेंसिटी को हम कैंडेला
कैंडेला से डिनोट करते हैं हम, इम्यूनोसिटी को हम कैंडेला से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये जो चार्ट है इसको अच्छे से याद रखना, ये बहुत ज्यादा काम आएगा जिंदगी में। जब तक केमिस्ट्री साथ रहेगा तब तक ये काम आएगा हमारा। ठीक है, तो इसके वजह से हम लीटर को, लेंथ को मीटर से, मास को केजी से, टेम्परेचर केल्विन से, ठीक है, हम डिनोट करते हैं। अब देखिए, हमने कार्बन को ही क्यों लिया, उन्होंने कार्बन को ही बेस क्यों बनाया। पहले हाइड्रोजन ऑक्सीजन को लेकर भी ये किया गया था, मगर उसको बेस नहीं बनाया गया। कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज का गलती की वजह से इसको कैंसिल किया गया और कार्बन को ही चूज किया गया। कुछ एडवांटेजेस है उसका, इसलिए। अब कार्बन को छोड़ के हम अगर ऑक्सीजन ले ले, ठीक है, तो वो जो एक उसका तो क्वांटिटी अलग होगा, तो उसका जो उसके मास के हिसाब से, उसके यूनिट के हिसाब से जो तब जो 1 किलो आएगा वो शायद ये 1 किलो से ज्यादा हो सकता है या फिर कम हो सकता है। ठीक है, 1 मीटर से ज्यादा हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो गड़बड़ी हो जाएगा, पूरी दुनिया में गड़बड़ी हो जाएगा। इसलिए जिसको हमने बेस माना है C12 को, वही वही रहने देते, वही रहता है। C12 का हमने मास बनाया, बेस बनाया C12 को, और C12 भी रहेगा। उसके उसके उसको उसको बेस मान के ही हम 1 मीटर का क्वांटिटी, 1 मीटर कितना में है, 1 kg का यूनिट जो होता है, जो सब जो एलिमेंट्स का जो मास है, उसको हम उसके बेस से ही निकालेंगे। ठीक है, समझ में आया? ओके, अब हम देखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास का यूनिट जो है उसको आगे कुछ बेसिक डेफिनेशन देखेंगे हम। ठीक है, चलिए एटॉमिक मास यूनिट क्या है, चलिए यहाँ तो ठीक था। अब देखेंगे कि एटॉमिक मास यूनिट, इसको हम कहते हैं AMU। रिलेटिव एटॉमिक मास को हम AMU से एक्सप्रेस करते हैं। एटॉमिक मास यूनिट, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम एटॉमिक मास यूनिट से एक्सप्रेस करते हैं। ओके, चलिए अब इसका डेफिनेशन क्या है, क्या लिखा हुआ है, द क्वांटिटी ऑफ 1/12 ऑफ मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 इज नोन एज द एटॉमिक मास यूनिट। क्वांटिटी ऑफ 1/12 मास ऑफ एन एटम ऑफ C12, कार्बन 12 का जो 12 हिस्से में हमने डिवाइड किया था, उसका एक हिस्से का जो यूनिट होता है, जो क्वांटिटी है, वो एक हिस्से को हम कहते हैं कि कार्बन 12 का जो 12 हिस्सा में हमने डिवाइड किया था, उसका एक हिस्सा को हम कहेंगे एक एटॉमिक मास यूनिट। जैसे कि हमने तो C12 का 12 हिस्सा किया था, तो इसका जो एक है, इसको हम कहते हैं एक यूनिट, इसको ही कहेंगे ए एटॉमिक मास यूनिट, मतलब AMU। हम जैसे पढ़ते हैं कि किताब में AMU, अरे AMU कुछ नहीं है, AMU है एटॉमिक मास का यूनिट। ठीक है, एटॉमिक मास का एक यूनिट, उसको एक हम कहते हैं एटॉमिक मास यूनिट और AMU। हम लोग हर कुछ सुन के क्या है, केजी, ग्राम, ग्राम, किलोग्राम, ऐसा। तो हम इसको अगर ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे तो इसको सुनने में अच्छा लगेगा। ठीक है, तो इसको हम एक बार ग्राम, चलिए अब अगर ग्राम किलोग्राम में अच्छा लगेगा, छोटे से पढ़ कर, तो ग्राम किलोग्राम में हम लोग इसको कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ग्राम और किलोग्राम में तो पहले देखिए कि ये जो C12 का जो एक एटम है, C12 का जो एक एटम है, उसका मास है 1.9924 × 10⁻23, 10⁻23। भैया 0.00 करके लिखना शुरू स्टार्ट कर दिया ना, तो कुछ बोलने की जरूरत नहीं, उसी से पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। 0.00 करके अगर हम स्टार्ट कर दे, इसलिए हम यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ है, इसीलिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल नोटेशन में लिखा हुआ है, क्योंकि ये अगर हम 0.00 डिनोट करेंगे तो ये बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, इसलिए हम इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन से डिनोट किया है। ठीक है, तो अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे, एक बार इसको ग्राम से, ग्राम में, किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे। चलिए इसको ग्राम में कन्वर्ट करते हैं। देखिए, एक एटम ऑफ C12
1.9924 into 10 to the power minus 23. ओके, इसका वेट इतना कम है हम महसूस नहीं कर पाएंगे। हमसे यहाँ टकरा के चला जाएगा, महसूस नहीं कर पाएंगे हम। समझ में नहीं आएगा कि हमारे यहाँ से एक कार्बन का एटम निकल गया। आप बैठे और वीडियो देख रहे हैं, ठीक है, आपके सर के ऊपर एक कार्बन का एटम वहां पे हिल रहा है, आप महसूस कर पा रहे हैं? नहीं ना। ऐसा इसका मास इतना कम है कि ये आपको टकरा के चला जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। आपके आजू बाजू में हिल रहा होगा, आपके आजू बाजू में रहेगा, मगर आपको महसूस नहीं कर पाएंगे आप। इतना कम है, 10 टू द पावर माइनस 23। समझ नहीं है ना कितना कम है इसका वेट, बहुत कम। इतना कम है, इसीलिए तो इसको एक्सपोनेंशियल नोटेशन से डिनोट किया गया है। चलिए अब हम देखेंगे कि एक एटम सीडियम के एक एटम का मास है 1.9924 into 10 to the power minus 23, मगर हमको चाहिए कि 12वां हिस्सा 1/12 पार्ट ऑफ एटम। क्या करेंगे, 12 से डिवाइड कर देंगे into 10 to the power minus 23 ग्राम डिवाइडेड बाय 12। ओके, 1.67 10 to the power minus 24। C12 का 1/12 पार्ट का जो वजन है, जो मास है, वो है 1.67 into 10 to the power minus 24। और आप समझ, और कार्बन 12 का एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? कार्बन 12 के एक पार्ट को हम क्या कहते हैं? एक यूनिट कहते हैं। एक यूनिट मतलब 1 AMU। तो इसका वजन 1.67 into 10 to the power 24 ग्राम को हम क्या कहेंगे? एक AMU। एक AMU। अब इसका एक AMU मतलब 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। अब किलोग्राम में अगर करते हैं तो 2 डेसिमल पीछे चला जाए, ठीक है। किलोग्राम में अगर हम कन्वर्ट करें तो इसका ये होगा 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। देखिए ऐसे हमने क्या जाना है कि C12 का एक एटम का मास कितना है, 1.9924 into 10 to the power minus 23। अब हम वहां से निकाला कि C12 का 1/12 पार्ट का मास क्या है, 1.67 into 10 to the power minus 24, मतलब 1 AMU। हमने यहाँ से पता चला हमको कि 1 AMU is equal to है 1.67 into 10 to the power minus 24 ग्राम। और अगर हम इसको किलोग्राम से कन्वर्ट करें तो वो निकलेगा 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। क्लियर है? ठीक है। हाँ, और एक बात कि जो AMU है उसको आजकल क्यू कहते हैं, मतलब एटॉमिक मास यूनिट नहीं कहता है आजकल। आजकल हर जगह आप देखेंगे बुक्स में, सब बुक्स वगैरह, तो वहां पे एक यूनिट ही लिखा रहता है, एक एटॉमिक मास यूनिट नहीं लिखा जाता। अब आजकल एक यूनिट ही लिखा जाता है हर जगह। अब देखेंगे किताबों में, बुक्स वगैरह में देखेंगे यूनिट ही मिलेगा आपको लिखा हुआ, ठीक है। तो फ्रेश करके लिख देते हैं, AMU is equal to 1.67 into 10 to the power minus 24, 1 AMU is equal to 1.67 into 10 to the power 1.67 into 10 to the power minus 27 किलोग्राम। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोगों को इतना अब तक समझ में आया होगा। अब हम देखें कुछ डेफिनेशन, इससे रिलेटेड कुछ डेफिनेशन देखें, जैसे कि फर्स्ट, इट मे बी नोटेड दैट द एटॉमिक मासेस, यहाँ पे रिलेटिव आर रिलेटिव, it may be noted that the atomic masses are relative atomic masses and not the actual masses of atoms। हमने थोड़ी देर पहले ही कहा कि जो मास होता है एटम्स का वो एक्चुअल मास नहीं होता, वो किसी ना किसी चीज से कंपेयर होके किसी ना किसी से कंपैरिजन से आया, किसी ना किसी का रिलेटिव मास है, हम पहले ही बताया। तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि मे बी नोटेड दैट द एटॉमिक मासेस आर रिलेटिव एटॉमिक मासेस एंड नॉट द एक्चुअल मास ऑफ एटम्स। सेकंड क्या लिखा हुआ है, these masses on the atomic mass scale are expressed in terms of atomic mass unit।
एटम का जो मास होता है वो हम एटॉमिक मास यूनिट से डिनोट करता है। आजकल जो पहले एटॉमिक मास यूनिट को एएमयू कहा जाता था, आजकल रिप्लेस होकर उसको यूनिट कहा जाता है। एएमयू को यू से डिनोट किया जाता है। एएमयू रिप्लेस्ड बाय यू। एएमयू को यू से रिप्लेस किया गया। आजकल एएमयू नहीं यू कहा जाता है, यूनिट कहा जाता है, एटॉमिक मास यूनिट नहीं कहा जाता। मास ऑफ एन एटम ऑफ C12 बाइसोटोप। ये कहने की जरूरत ही नहीं है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1/12 ऑफ C12। पहले से तो यही बता रहा है भाई कि एक AMU 1/12 ऑफ C12 का इक्वल होता है। यही तो बता रहा हूँ पहले से, तो ये समझने की जरूरत नहीं है, मतलब समझाने का कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग समझा? ठीक है, चलो तो आज यहाँ पे खत्म करते हैं हम, और वीडियो यही खत्म करते हैं। तो आप सब अगर अच्छे समझ में आ रहा है तो ठीक है भाई, अगर नहीं आ रहा है समझ में, हमें कुछ अच्छे से पढ़ाना पड़ेगा, हमारा कुछ डिसएडवांटेज दिख रहा है तो मुझे प्लीज कमेंट करो। यहाँ पे प्लीज कमेंट में बताओ हमको कि हम कुछ और अच्छे से समझना समझाना है, और कुछ टॉपिक जैसे जिसको वीडियो हम बनाएंगे, हम पहले हम पूरा सिलेबस का ही वीडियो बनाएंगे। फिर भी अगर कुछ प्रॉब्लम हुआ, कुछ भी समझ में गलती हुई तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, ठीक है? तो आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।